हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉमर्शियल स्टडी वही जहाँ कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ के चैप्टर 9 को, जिसका अनदर नेम क्या है, बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। मेनली ड्यू सोल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं, और जो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी एंड अदर देन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बिजनेस लॉ रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट्स के दोनों ही नेम मेंशन किए हैं, का टॉपिक बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो इसीलिए एक साथ कंबाइंड वीडियो देती हूँ मैं आपको। सो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 9 के बारे में, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है, ये हमारा चैप्टर 9 है, जिसमें हम बताएंगे कि जब आप अभी तक जितना पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक एंड होता है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होता है, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन्फोर्स भी हो गया लॉ से, अब उसके बिहाफ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो एग्रीमेंट आपने किया है, उसके बिहाफ पे जो परफॉर्मेंस की जाती है, जिस चीज को लेके वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिस वर्क को लेके वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, ठीक है, चाहे वो किसी से स्कूटर खरीद के किसी को बेचना हो या XYZ कोई भी काम करना हो, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेट करता है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट हो तो गया, अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, तो जान लेते हैं मीनिंग हमारा क्या कहता है हमारा, और ये किस सेशन के अंदर आता है। सो स्टूडेंट, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, देखिए पूरी डेफिनेशन मीनिंग के साथ लिखी मैंने आपके लिए, और साथ ही साथ इसका सेशन भी लिखा है कि कौन सा सेशन क्या डिफाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ थोड़ा लाइट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मार्कर में जान आ गई थी और वहां पे उसमें जान नहीं थी। अब हमने उसको खाना खिलाया, खाने के बाद उसके अंदर एनर्जी आ गई। सेम एट मेरे साथ भी होता है कि जब मैं पूरे दिन पढ़ा लेती हूँ तो ऐसे ऐसे लिखती हूँ, और जब स्टार्ट करती हूँ तो बिल्कुल ऐसे फ्रेश रहती हूँ। तो मार्कर की स्टोरी मेरी तरह है, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं, क्या कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, इट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ फुलफिल करना होता है, पूरा करना होता है लीगल ऑब्लिगेशन को। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, हमारा कर्तव्य, यहाँ लिख सकते हैं आपके लिए हम कर्तव्य। ऑब्लिगेशन सुनते ही लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्तव्य को ऑब्लिगेशन बोलते हैं। आपका जो कार्य है, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों होमवर्क करके लाना है, तो होमवर्क करना आपका ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ऑब्लिगेशन जीशन नहीं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। और साथ ही साथ अगर होमवर्क करके लाएंगे और फिर मैं चेक नहीं करूंगी, या फिर चेक करना और उस होमवर्क को चेक करना मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे आपका होमवर्क चेक करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना सारा होमवर्क दिया था। और अगर मैं नहीं चेक करती तो आप कहोगे कि मैम कैसी है, होमवर्क दिया बट मैम ने चेक नहीं किया, वेरी बैड, ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो शायद करोगी ना होमवर्क। इसीलिए टीचर का भी ऑब्लिगेशन होता है कि अगर स्टूडेंट्स होमवर्क करके आ रहे हैं तो चेक करना। तो सेम इसी तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि इसका मतलब होता है इट्स अ मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट किया था, जो हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए कस्में वादे खाई थी, प्रोमिसेस किए थे, उसको पूरा करना ही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो सीधी साधारण भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में, जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कस्में वादे खाते हैं, यानी कि प्रोमिसेस करते हैं, उसी को हम परफॉर्मेंस, उस कस्में वादों को पूरा करना, उस कस्मों और वादों को पूरा करना, यानी कि उस प्रोमिसेस को पूरा करना ही क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। याद रहेगा, जैसे कि आप लोग नए नए दोस्ती करते हैं किसी से, हाँ हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हम तुम्हारे साथ वो करेंगे, ये डन है, हमारा इस जन्म से लेके उस जन्म तक का वास्ता है, ऐसे ऐसे करते हैं ना सभी लोग। तो ये कह तो सब देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, नई नई चीजों में, नई नई शुरुआत में। अब मैं डायरेक्टली नहीं कह रही हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो यही वाली बात है। बट जब उसे परफॉर्म करना होता है, जब एक्चुअल में चीजें होने लगती हैं, तब पता चलता है कि कैसी परफॉर्मेंस आप प्ले कर रहे हैं अपने, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था या आपने जो बातें की थी उसमें अब आप कैसा खेल रहे हैं, कैसा प्ले कर रहे हैं अपने आप को। जो आपने कस्में वादे खाई थी, जो प्रोमिसेस किए थे, क्या उसी तरीके से उसे पूरा भी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव वाली बात करके किसी इंसान का पागल बना दिया आपने, बहुत अच्छे से उसका पोपट बना दिया इस तरीके से। तो ये इट्स अप टू यू। तो ऐसे ही सेम कॉन्ट्रैक्ट में भी कहा है कि जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बताता है कि जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं आप उन्हें किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, ये आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता है। अब मेन बात कर लेते हैं, बहुत हो गई किडिंग, ठीक है। सेशन 37 क्या कहता है, सेशन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है, स्टेट दैट, ऐसा कहता है, क्या कहता है, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी आइदर परफॉर्म, जो पार्टीज इंक्लूड होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उनको या तो अपना
परफॉर्म करना है खुद से, क्या जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो खुद से परफॉर्म करना है, और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ऑफर करना है या उनसे कहना है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। प्रोमिसेस अनलेस द परफॉर्मेंस इज डिस्पेंड और एक्सक्यूज, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सोचा था आप लोगों के लिए, अभी बताती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स हो गए ये, और ये मिस वाई हो गई, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं आप मिस वाई से शादी करूंगा, ठीक है। ये इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि हम आपसे क्या करेंगे, शादी करेंगे। हिंदी में लिख देते ताकि सही से समझ में आ जाए। दिख रहा है आप लोग को, विजिबल है नहीं है? मिस्टर एक्स और हमारे मिस वाई दिख नहीं रही है आप लोग को, बट इट्स ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आए। हम अपने कैमरे को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हाँ हो तो गया है, बट इसे होल्ड कौन करेगा, इट्स ओके, ठीक है। एक अकेले इंसान से कितना काम कराते हैं आप सभी लोग, है ना। तो हमारे जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स ने कहा मिस वाई से कि मैं आपसे शादी करूंगा, बट अगर आप मेरे साथ ऐसे ऐसे करेंगी तो बहुत सारी चीजें कही कि ये कर देना वो कर देना, अगर आप मेरे खाना बनाओगी, मेरे लिए बर्तन धोगी, तो अगर ये सब काम करोगी तो मैं आपसे शादी करूंगा। तो मिस वाई ने बड़ा खुश होते हुए कह दिया हाँ जी मैं सब करूंगी, मुझे तो सब आता है। बट जब शादी हो गई उसके बाद जो बर्तन धोने पड़े, बहुत सारे खाना बनाना पड़ा, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ा, तो पता चला कि मिस एक्स जो थी, जो अब मिस्टर एक्स वाई बन गई थी, वो अपनी परफॉर्मेंस में कैसे रही, कैसा उतर रही हैं, वो उसी तरीके से वो सारे अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रही है जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था, या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से कह रही हैं, यानी कि जो उनके करने वाले उनके घर वाले उनसे कह रही हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, आप ही आके कर लो यहाँ के झाड़ू पोछा बर्तन, इस तरीके से। ऐसे थोड़ा सस्ता सा था ये मेरा एग्जाम्पल, बट ट्राई कीजिएगा रिलेट करने के लिए। इट डजंट मीन कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये जस्ट मेरे दिमाग में अभी अभी बना, ठीक है। तो क्या था ये, मिस्टर एक्स और वाई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है, जो मुझे लगता है अच्छा। इट्स अप टू यू कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि पार्टीज को या तो कह देना चाहिए उनसे कि आपने जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो करो, अगर नहीं किया है तो उनको फोर्स करना चाहिए कि करिए, या तो अगर वो है ही नहीं, जैसे कि अगर वो इंसान बचा ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है जिसने वो प्रॉमिस किया था, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मिस्टर एक्स ने 10,000 का लोन लिया, ठीक है, और उसका रीपेमेंट करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो अब उसके पेमेंट को कौन करेगा, अगर उनका कोई सन होगा या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उनकी जगह पे उनके सभी काम को संभाल रहा होगा, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, मिस्टर एक्स के द्वारा लिए गए पैसों का पेमेंट कौन करेगा, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे उनका बेटा हो चाहे वो कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, वो उसका रीपेमेंट करेगा। तो सेम यही कहा गया है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि जो आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उससे या तो आप खुद कहिए कि आप वो काम कीजिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से कहिए कि आपको ये परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी क्योंकि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो समझ में आ गया, इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड खत्म हो, उससे पहले आपको उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, करवा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। 2 तरीके के टाइप होते हैं हमारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जानते हैं कौन कौन। सो स्टूडेंट, टाइप ऑफ परफॉर्मेंस में क्या कहा गया है, टाइप ऑफ परफॉर्मेंस हमारी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड वन इज अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जो PRF लिखा है ये परफॉर्मेंस की शॉर्ट फॉर्म है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। यस मैम, वी कांट कंफ्यूज, हम आपकी क्लास में कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, यस गुड जॉब, अच्छा आंसर देते हो कभी कभी। तो क्या कहा गया, 2 टाइप्स की हमारी क्या बताई गई है परफॉर्मेंस, बताइए। सबसे पहली परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एग्जैक्ट में जो की जाती है उसी को एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। व्हेन द पार्टीज हैव डन व्हाट दे हैड अंडरगो टू डू, जब पार्टी ने जो कहा था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो उसने कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिस्टर ए है यहाँ, हमारे यहाँ मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने कहा था मिस्टर बी से कि मैं आपको 5,000 रुपए में अपनी BMW सेल करूंगा, और मिस्टर बी ने इनका जो ऑफर था एक्सेप्ट कर लिया, और जब इन्होंने इनको अपनी गाड़ी दी सेल करने के लिए, तो इन्होंने परचेज कर ली, और जो उसकी प्राइस था, जितने में भी वो क्या थी, वो कार थी, वो उनको पे कर दिया। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने जो मिस्टर ए ने जो मिस्टर बी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी कार को आपको सेल करूंगा, अपनी BMW आपको सेल करूंगा 5,000 रुपए में, ठीक है, 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद जब मिस्टर ए जाते हैं मिस्टर बी के पास कार लेके कि लीजिए ये रही मेरी BMW, अब आपकी हुई, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए इसका। और ऐसा ही सेम उनकी बात सुनते हुए मिस्टर बी उनसे BMW ले लेते हैं और उन्हें 5,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है। ये मत कहना कि मैम
आप 5,000 रुपये में BMW सेल करेंगे? मेरी क्लास है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो अगर वो ऐसा करते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे दे दीजिए अपनी कार और ये लीजिए अपने पैसे और मुझे अब ये कार मेरी हुई। तो अगर ऐसा होता है, ये पूरा टास्क इसी तरीके से डन हो जाता है जिस तरीके से इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, यहाँ देख लेते हैं, ऑन द अदर हैंड में क्या कहेगा कि when one party refused to do work what he said, when one party refused to do work what he said, ठीक है, तो उसे अटेम्प्ट परफॉर्मेंस कहेंगे। कि एक पार्टी रिफ्यूज का मतलब क्या होती है? यहाँ मना कर दिया कि नहीं भैया, जो तुमसे हमने कहा था, जो कस्में वादे खाई थी, हमें नहीं पूरी करनी, हमसे ना हो पाएगा, ऐसे कह दिया। तो अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ अटेम्प्ट, इन्होंने सिर्फ ऐसा कोशिश की थी कि हम ऐसा करेंगे, बट इन्होंने किया नहीं, इसीलिए इसका नाम अटेम्प्ट परफॉर्मेंस रख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने कहा था मिस्टर बी से कि आज से 6 महीने बाद मैं तुम्हें अपना आईफोन 50,000 रुपये में सेल करूंगा, ठीक है। तो 6 महीने बाद जब मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं कि ये लीजिए मेरा आईफोन, आप रख लीजिए और मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, और ऐसा करने से मिस्टर बी मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया, अब मुझे नहीं चाहिए, अब तो मैंने नया ब्रांड न्यू फोन खरीद लिया, तुम्हारे पुराने आईफोन का मैं क्या ही करूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस परफॉर्मेंस को हम क्या बोलेंगे? अटेम्प्ट परफॉर्मेंस बोलेंगे। कि कोशिश की थी इन्होंने ऐसा करने की, बट हुआ नहीं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अटेम्प्ट परफॉर्मेंस बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं हमारे परफॉर्मेंस के। कौन कौन से? अटेम्प्ट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब बात करेंगे हु कैन डिमांड फॉर परफॉर्मेंस, कि कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन, अब ये पता चल गया कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है। अब यहाँ है कि हु कैन डिमांड फॉर परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कौन कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 2 लोगों के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे कौन डिमांड करेगा कि हाँ परफॉर्मेंस करनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली 3 लोग डिमांड कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। कौन कौन? सबसे पहला प्रॉमिसी, कि जिसने प्रॉमिस कराया हो या किया हो कि आपने मुझसे ये काम किया था और आपको अब ये काम करना है। जैसे कि मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया कि आइए मेरे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया और मेरे साथ में ज्वाइन कर लिया, और मैंने आपसे कहा था ऑफर के टाइम पे कि अगर आप मेरे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको ये बहुत सारे कोर्सेज कराऊंगी, ठीक है। अब मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और आप जब मेरे कोचिंग सेंटर में आए और ऐसा आपने देखा कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था ऐसा कुछ तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो अब आप क्या करेंगे? डिमांड करेंगे मुझसे कि मैम, आपने हमसे कहा था कि हम ये सारे कोर्सेज आपको कराएंगे, बट आप नहीं करा रही हैं, ठीक है। तो आप कौन हुए यहाँ पे? प्रॉमिसी हुए, ठीक है, कि आप मुझसे डिमांड करेंगे कि आपने प्रॉमिस किया था, अब हम आपके प्रॉमिसी हैं, आपने जो हमसे सारी प्रॉमिस किए थे कि आप हमें ये पढ़ाएंगी, तो आप कब पढ़ाएंगी बताइए। तो कौन कर सकता है डिमांड? प्रॉमिसी कर सकता है डिमांड। किसके लिए? कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कीजिए, आपने जो वादा किया था उसे निभाइए। फिर नेक्स्ट वन क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है कि अगर मैं नहीं होती हूँ अपने कोचिंग सेंटर में, आपसे प्रॉमिस करके चली गई यहाँ से, ठीक है, तो अब आप ये बात किससे कहेंगे? जो मेरे बिहाफ पे, जो मेरे मैनेजर होंगे या मेरे सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो मेरे से अंडर वर्क करते होंगे, जो मेरे पीछे से सारा वर्क हैंडल करते होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। अब मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था, मैं तो नहीं हूँ, तो आप उनसे कहेंगे कि मैम ने हमसे ये सब प्रॉमिस किया था कि आप इतने सब कोर्सेज हमें कराने वाले हैं। तो जब आप उनसे प्रॉमिस कर लेंगे, जब आप उनसे ये बात कहेंगे, तो वो जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस प्रॉमिस को वो लोग फुलफिलमेंट करेंगे। फिर क्या है? थर्ड वन इज थर्ड पार्टी। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो जिसकी वो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नहीं हूँ, अब मेरे अंडर के, मेरे अलावा जो कोई उसे संभाल रहा होगा, मेरा कोई फैमिली मेंबर या कोई मेरा पार्टनर या सोन, कोई भी हो सकता है, तो अब आप जाके उस थर्ड पार्टी से कहेंगे कि आपने जो हमसे प्रॉमिस किए थे, अब आपको उसे फुलफिलमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये थे 3 पर्सन जो इसको क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन? प्रॉमिसी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड थर्ड पार्टी। तो आज के लिए क्लास इतना ही, बाकी की जो हमारी क्लासेस बची है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। और होप करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ। स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। टेक केयर क्लास, बाय बाय।